अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये वीडियो देखा, ये कर्नाटक के एक आतंकी का वीडियो है जिसको पिछले दिनों कर्नाटक पुलिस के जरिए गिरफ्तार किया गया था। एक मुस्लिम शख्स को कत्ल करने के मामले में, गाय के नाम पर कत्ल करने के मामले में। लेकिन एक महीने के बाद ही इसको वो सरकार कर्नाटक की जो इलेक्शन के वक्त यह कह रही थी कि हम हिंदूवादी संगठनों पर पाबंदी लगाएंगे, विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाएंगे, और यह कहा जा रहा था कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन इसके नेताओं को अब किस तरह से नवाजा जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद का यह वीडियो आप देख सकते हैं। यह हिंदूवादी नेता है पुनीत केरहल्ली, जिसके खिलाफ एक मुस्लिम शख्स की हत्या का मामला था और इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा करके सलाखों के पीछे इसको पहुंचाया गया था। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, जो अपने आप को सेकुलर सरकार कहती है, और वो ये कहती है कि यहां से हम हिंदूवादी संगठनों का सफाया कर देंगे, हिंदुत्व का सफाया कर देंगे, इसी के नाम पर मुसलमानों का वोट हासिल किया जाता है। लेकिन सरकार बनने के बाद ना तो कोई पाबंदी लगाई जाती है बजरंग दल पर, बल्कि उससे कई कदम आगे बढ़कर इसके आतंकियों को बाकायदा एक कमेटी बना करके क्लीन चिट दी जा रही है और गुंडा एक्ट हटाया जा रहा है। उसके बाद जब वो जेल से छूट कर आता है तो उसका महिमा मंडल किया जाता है, उसके लोगों के जरिए मालाएं पहनाई जाती हैं, आरती उतारी जाती है। देखिए ये पूरा वीडियो। तो देखा आपने, यह कर्नाटक के गृह विभाग ने शनिवार को एक पत्र जारी किया जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अधिकारियों को हिंदुत्व नेता पुनीत केरहल्ली के खिलाफ मामला रद्द करने और रिहा करने का निर्देश दिया गया, जिसे एक मुस्लिम शख्स की हत्या और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के मामले में गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। विभाग ने कहा है कि कानून के तहत उस पर मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार की कमी थी। यह निर्णय राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। हाल के दिनों में यह पहली बार है कि सलाहकार बोर्ड ने किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया हो। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने सलाहकार बोर्ड के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शहर पुलिस जल्द ही फैसले को चुनौती देने की संभावना के बारे में कानून सलाहकार से मशवरा करेगी। पुनीत केरहल्ली स्वयं शंभू गोरक्षक समूह राष्ट्र रक्षा पाड़े का नेता है। वे कर्नाटक के हसन जिले का रहने वाला है। हालांकि वर्तमान में जेपी नगर इलाके में रहता है। उसके खिलाफ 2013 से 2023 के बीच 10 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। लेकिन सरकार किसकी थी? यहां पर बीजेपी की थी 2013 से 2022 तक। और उसके बाद जब सरकार बदली तो उसके बाद इसके ऊपर अंकुश लगा, इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया। लेकिन सरकार बदली, नज़रिया नहीं बदला। हिंदुत्व के जो अलमबरदार हैं उनकी जहनियत नहीं बदली। जो कम्युनलिज्म है वो धीरे धीरे अब सेकुलर पार्टियों के नेताओं के जहनों में भी बैठता जा रहा है। और एक कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में ये कहा गया और उसको बढ़ चढ़ करके मुसलमानों के ज़रिए वोट दिया गया, उनकी सरकार बनी। 95% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, जिसके बल पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर आ पाईं और भारतीय जनता पार्टी की करारे शिकस्त हुई। वही कांग्रेस अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से रणनीति बना रही है, किस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम की इंतहा कर रही है, इसका अंदाज़ा एक छोटी सी मिसाल से आप लगा सकते हैं। अपने अतिवादी हिंदुत्व विचारों के लिए जाने जाने वाला पुनीत केरहल्ली सनातपुर गांव में पशु परिवहन करने वाले इदरीस पाशा की हत्या का मुख्य आरोपी है। 5 अप्रैल को राजस्थान में गिरफ्तार होने से पहले वो शुरू में कई दिनों तक गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा। हालांकि उसे 16 मई को जमानत मिल गई। जमानत पर रिहा होने के बावजूद पुनीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करना जारी रखा। उसे भड़काऊ रूप से सांप्रदायिक माना जाता था। शहर पुलिस के अनुसार वो कानून व्यवस्था के लिए संभावित खतरा बना रहा। 11 अगस्त को गुंडा अधिनियम के तहत उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
मांड्या कर्नाटक के दिनेश पासा को रोजे की हालत में पुनीत केरहल्ली ने करंट से झटके देकर तड़पा तड़पा कर मारा था। अब आप देख सकते हैं कि उस इदरीस को, जिसको तड़पा तड़पा कर मारा गया था, इसके ऊपर हत्या का केस था, लेकिन उस वक्त सरकार भाजपा की थी, इसलिए इसको जमानत मिल गई थी। अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस पर अंकुश लगाया गया था, गुंडा एक्ट लगाया गया था, जिसमें जमानत आसानी से नहीं होती, लेकिन कांग्रेस ने बाकायदा उसके लिए एक समिति बनाई और समिति ने फिर ये सिफारिश की कि इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, और उसके बाद उसको रिहा करने का फैसला दिया गया और बाकायदा उसका ऑर्डर करके उसको बाहर छोड़ दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने अब पुनीत केरहल्ली को जेल से रिहा कर दिया है। तो जो सेकुलर की बात करते हैं, मुसलमानों के मसीहा होने की बात करते हैं, उनका असल चरित्र क्या है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।